नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वक्त भारत के लिए दो बहुत बड़ी खबरें आई हैं दोस्तों। पहली खबर आई है क्वाड से। क्वाड के फॉरेन मिनिस्टरों की एक बैठक हुई थी ऑस्ट्रेलिया पे, जिसकी अगुवाई की थी मारिस पायने ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर है। उनके इन्विटेशन पे भारत से डॉक्टर जयशंकर, जापान से योशिमासा हयाशी और यूएसए से एंटनी ब्लिंकन ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। इस अहम बैठक में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को लेकर डिटेल में चर्चा हुई है। साथ ही इन देशों ने ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, टेररिज्म, साइबर क्राइम, मैरीटाइम नेविगेशन, ग्लोबल सप्लाई चेन और कोविड वैक्सीनेशन के लिए डिटेल में बात की और इस पर चर्चा की गई कि कैसे दुनिया को इन होने वाले खतरों से बचाया जाए। इसी बीच इस पे चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने और उसके आक्रमणकारी रवैये को किस तरह से हैंडल किया जाए, इसकी भी डिटेल में चर्चा हुई है दोस्तों। इस बैठक में हर देश अपना एक कंसर्न भी उठाता है दोस्तों। जहां जापान ने नॉर्थ कोरिया को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की, तो भारत ने पाकिस्तान से बढ़ते हुए टेररिज्म को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। ऑस्ट्रेलिया ने भी मैरीटाइम नेविगेशन को लेकर चाइना के वहाँ से जो शिप आते रहते हैं उनको लेकर चिंता जाहिर की। यूएसए ने इस पे रसिया और यूक्रेन के बीच हो रहे विवाद को डिस्कस किया। अगर आपकी माने दोस्तों, तो यह जो फाइनल स्टेटमेंट आई उस पे रसिया का नाम नहीं था। वहाँ पे नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान से बढ़ते टेररिज्म और ऑस्ट्रेलिया का जो कंसर्न था मैरीटाइम नेविगेशन, इनकी तो बात है, लेकिन यूएसए की नहीं है। इसे भारत की एक रणनीतिक जीत मानी जा रही है दोस्तों, क्योंकि भारत रूस का बहुत पुराना सहयोगी रहा है, साथी रहा है। तो भारत नहीं चाहता कि रूस किसी भी तरह ऐसे मंच से जिस पे भारत भी उसका पार्टनर हो, ऐसा स्टेटमेंट जाए जिससे रूस नाराज हो और उसको लगे कि उसका पुराना दोस्त उसके साथ नहीं है। तो इसलिए भारत के डॉक्टर जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के और जापान के और यूएसए के फॉरेन मिनिस्टरों को इस बात के लिए मना लिया कि वो फाइनल स्टेटमेंट पे रशिया का नाम न डाले। तो इस तरह भारत ने एक बार अपने सहयोगी की सहायता और की। तो इस पे जो दो कहते हैं कि रसिया भारत से दूर होता जा रहा है, तो उनको बताना चाहूँगा कि भारत अपने दोस्त को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और भविष्य में भी करता रहना चाहिए। दूसरी खबर आ रही है दोस्तों इंडो पैसिफिक से। इंडो पैसिफिक पे अमेरिका ने रणनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक कर दिया है। यह दस्तावेज ट्रंप सरकार लेके आई थी, जिस पे एशिया पैसिफिक से इसे इंडो पैसिफिक कहा गया और यहाँ पे इंडिया को एक प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया, मतलब उसे एक इम्पोर्टेड कंट्री के रूप पे दिखाया गया। तो इस पे ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ सबसे पहले डिटेल में चर्चा की, जिसे जो बाइडेन ने आगे रखा। आज बाइडेन प्रशासन ने इसे पब्लिक के लिए जारी कर दिया। तो समझते हैं इस पर क्या क्या मुद्दे हैं। इस पे कहा गया है कि भारत एशिया का एक बहुत बड़ा देश है और वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगर एशिया को तरक्की करनी है तो उस पर भारत का एक महत्वपूर्ण रोल होगा। साथ ही इस पर यह भी कहा गया है कि इस वक्त चाइना एशिया के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। जहां चाइना भारत से उलझा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ वो ताइवान और साउथ चाइना सी के छोटे छोटे देशों को भी परेशान कर रहा है। अमेरिका भारत की सुरक्षा के लिए हर जो भी सहयोग है वो देगा। अमेरिका के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि भारत हमारा इम्पोर्टेंट पार्टनर है और भारत के साथ अमेरिका और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हर तरह की सहयोग करेगा, जैसे साइबर क्राइम को रोकना, मिलिट्री इंटेलिजेंस का शेयरिंग करना, मिलिट्री इक्विपमेंट देना और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना, नए नए व्यापार लगाना, ताकि भारत भी इकोनॉमिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली बन सके। क्योंकि अगर बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो चीन की जो इकोनॉमी है वो इस टाइम 14 ट्रिलियन की है, जबकि कि भारत की 3 ट्रिलियन की है। तो अगर कल को युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में चीन के पास बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा जिससे वो हथियार खरीद सकता है। तो ऐसे में अमेरिका और क्वाड के देश चाहते हैं कि भारत और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी सेना को अत्याधुनिक करे, ताकि चीन का मुकाबला कर सके। क्योंकि चीन की रणनीति भारत की सीमाओं पर आक्रमणकारी रही है। उसका ये रवैया 1962 में भी रहा था और 2020 में भी रहा। तो चीन को रोकने के लिए यहाँ पे इस
पैसिफिक जो रणनीति दस्तावेज आया उस पर कहा गया है कि चीन का आक्रमण रवैया भारत के खिलाफ ही नहीं, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, फिलिस्तीन जैसे छोटे छोटे देशों के खिलाफ भी है। तो चीन इस वक्त एशिया के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। यहाँ पे बात करें तो चीन का अपने हर पड़ोसी के साथ सीमा विवाद जारी है, जिसे अब वो अपनी इकोनॉमी और मिलिट्री के बेस पे दबाना चाहता है या छीनना चाहता है। तो इस दस्तावेज में आगे कहा गया है दोस्तों कि इस वक्त दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े संगठन हैं जैसे कि क्वाड, EU, एशियान, नाटो, ओक्सक, ये सारे एक साथ मिलकर इस पे काम करेंगे ताकि विश्व में शांति बनाई जा सके। तो इस जो डॉक्यूमेंट पे है इस पे रशिया का नाम नहीं है दोस्तों। वैसे रशिया को यूरोप पे भी गिना जाता है क्योंकि जो रशिया की राजधानी है मॉस्को है वो यूरोप के बहुत नज़दीक है, लेकिन वैसे रशिया एशिया का पार्ट है। तो इस इंडो पैसिफिक रणनीति पे एशिया का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चीन को कंटेन करने की बात हो रही है। साथ ही एक अधिकारी ने यह भी कहा है कि अमेरिका और भारत बाकी जो भी क्वाड के सदस्य हैं मिलकर और देशों को इस पे क्वाड में और अपने उस पे सदस्य बनाएंगे। साथ ही इन्होंने कहा है कि जो चीन है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो अपने सेना को बढ़ा रहा है उससे भारत को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका भारत के साथ है और किसी भी वक्त भारत पे कोई भी आक्रमण होता है तो अमेरिकी सरकार भारत का सहयोग करेगी। वैसे भारत और भारत के सैनिक इस काबिल हैं कि वो चीन को हर सवाल का जवाब अच्छे से दे सकते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। और अगर अभी भी आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।